डियर ऑल, आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज आपके साथ एक स्टोरी के माध्यम से अकल बड़ी या सुंदरता या अकल और शक्ल दोनों में ऐसे कौन ज़्यादा बलवान है, इस पे बात करूँगी। और क्यों करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कॉलेज लाइफ देखी है। बहुत सारे बच्चों के मन में कम्प्लेक्सेस आ जाते हैं। जैसे एज ग्रुप में कोई कम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए कि वो सुंदर नहीं है, और आसपास का एनवायरनमेंट भी कई बार उनके ऊपर हावी हो जाता है। लड़कियां कहने लग जाती हैं वो कितनी बदशक्ल है, या कोई लड़के आपस में कहते हैं कि वो बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता। सुंदरता नहीं है और नॉलेज अगर है तो वो क्रूरता को ढक लेती है। मैं आपका ये उदाहरण 2-3 ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के दे करके बात को कहना चाहूँगी। उससे पहले एक छोटा सा एनेक्डोट महाकवि कालिदास जी का बताती हूँ। महाकवि कालिदास जो थे वो संस्कृत के महान कवि थे। दिखने में बहुत ही भद्दे, क्रूप, बेहद क्रूप। उस समय सम्राट विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनका दरबार था और वहाँ पे वो अपनी रचना सुना रहे थे। बहुत ही प्रशंसा हो रही थी, लेकिन एकदम विक्रमादित्य उन्हें चुप करा देते हैं। सारे दरबारी चुप हो जाते हैं और विक्रमादित्य कालिदास जी से एक प्रश्न पूछते हैं, और वो प्रश्न है, ये बताइए, आपकी बुद्धिमत्ता और विद्वत्ता दोनों तो अद्वितीय हैं। इनकी तो जितनी भी प्रशंसा कर दी जाए कम ही लगती है, लेकिन मैं हमेशा जब भी आपको देखता हूँ मन में एक सवाल ज़रूर उठता है कि आपका शरीर और रूप रंग बुद्धिमत्ता और विद्वता के अनुरूप सुंदर क्यों नहीं है। उस समय तो कवि कालिदास जी मायूस होकर के चुप हो गए, कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन समय की तलाश में थे कि कभी समय मिले तो इनको जवाब दिया जाए। और एक शाम सम्राट बाग में बैठे हुए थे, गर्मी के दिन थे, साहित्य पर चर्चा चल रही थी और गर्मी अत्यधिक, और कवि कालिदास जी बैठे हुए थे। अचानक सम्राट ने पानी मांगा, क्योंकि उन्हें प्यास लगी थी और प्यास से व्याकुल हो रहे थे। तो कवि कालिदास जी उठे और उठा करके 2 सुराहियां ले आए, एक सुराही सोने की और दूसरी सुराही मिट्टी की। अब कालिदास जी ने पहले सोने की सुराही से पानी जो है वो सम्राट को पीने को दिया, जो बहुत ही बेस्वाद था और गर्म भी था, ठंडा नहीं था। पी कर के सम्राट को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने एक घूंट पिया और उसके कहा कि ये तो अच्छा नहीं है, मैं नहीं पी सकता। कालिदास जी ने दूसरी सुराही जो कि मिट्टी की बनी हुई थी उसमें से पानी निकाला, जो कि बहुत मीठा और ठंडा भी था। सम्राट बड़े खुश हो गए, कहते ये मिट्टी की सुराही सोने की सुराही से सुंदर नहीं है, लेकिन इसका जो पानी है ये मीठा और ठंडा है, ये क्यों है। बस कालिदास जी इसी मौके को तो तलाश रहे थे। वो एकदम से वो उसी बात का जवाब देने को तैयार थे। कहते, महाराज, जिस प्रकार शीतलता और मिठास बर्तन की सुंदरता और बनावट पर निर्भर नहीं करती, उसी प्रकार ज्ञान और बुद्धिमत्ता शरीर के रूप रंग पर निर्भर नहीं करता। ये तो सुन कर के सम्राट बिल्कुल ही चुप हो गए और बहुत खुश हुए। अब ये एक उदाहरण है कि कवि कालिदास ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, प्रकांड पंडित हुए हैं संस्कृत के वो, और सुंदर ना होकर के भी आज भी महाकवि कालिदास का नाम सबकी ज़ुबान पर होता है। जब कभी भी संस्कृत की बात करते हैं, नाटकों की बात करते हैं। तो दूसरी ओर मैं एक आपको अकबर की बात बताती हूँ। अकबर बदसूरत थे, छोटी हाइट, देखने में बिल्कुल सुंदर नहीं, बेढोल, लेकिन अकबर महान। अब
अब महाराजा रंजीत सिंह, चेचक के दाग चेहरे पे, एक आंख बंद, देखने में बिल्कुल सुंदर नहीं, लेकिन अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ के कारण शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह कहलाए। सो क्या ज़रूरी है? शक्ल से ज़्यादा अक्ल ज़रूरी है। हाँ, अगर अक्ल के साथ शक्ल अच्छी हो तो मान लेते हैं वो सोने पे सुहागा होगी, पर ये मान करके चला जाए कि सब कुछ शक्ल है, ये तो टेम्परेरी है। जो कीट्स की फिलॉसफी है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ द जॉय फॉर एवर, नहीं है। इंडियन फिलॉसफी में तो नहीं है बाबा, ना ही आने वाले टाइम में होगी, क्योंकि नॉलेज लो, आगे जाओ, कोई नहीं देखता, कोई नहीं पूछता आप कितने सुंदर हो, कितने नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, आपका एक्यूमन, आपकी पर्सनल ट्रेट्स, आपकी नॉलेज। सो अटेन नॉलेज। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। डोंट वरी, लाइफ इज योर्स। अक्ल और शक्ल में से किसको नंबर ज़्यादा मिलते हैं? अक्ल को। थैंक यू।